जम्मू कश्मीर में लगातार 8वें दिन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और आज 8वें दिन ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो जम्मू में प्रदर्शन कर रही है और इसमें बसेस, मिनी बसेस के तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं ये सभी एक साथ हैं। और जिस तरह से सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई निर्णय नहीं कर रही है ट्रांसपोर्ट को लेकर, और आज 8वें दिन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, इसका साफ तौर पर खामियाजा एक और ट्रांसपोर्टर्स भुगत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता जो कि कॉमन सिटीजन है जम्मू कश्मीर का वो भी भुगत रहा है ट्रांसपोर्ट ना चलने के कारण। वहीं बहुत सारे लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि जो 3 व्हीलर्स या फिर टैक्सी चल रही हैं वो इस समय ओवर चार्ज कर रहे हैं, जिस वजह से कम कहें कि डिस्टेंस के लिए उन्हें ज़्यादा फेयर का देना पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए एक और लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्टर्स एक बार आज 8 दिन के बाद सड़कों पे उतरे हैं। ये लोग साफ तौर पे इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार ने ये निर्णय लिया कि 50% कैपेसिटी के साथ ट्रांसपोर्ट चलेगा, तो इन्होंने उस दिन से ही निर्णय ले लिया कि जिस तरह से डीजल की कीमतें बहुत तेज़ हैं तो इन लोगों को सूट नहीं करेगा, तो गाड़ियां चलाना बंद कर दिया। तब से अब 8वां दिन है और 8 दिन के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ अभी तक। और उसको देख के जम्मू के BC रोड बस स्टैंड के बाहर ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन प्रदर्शन कर रही है अपनी चेयरमैन, प्रेसिडेंट और बाकी मेंबर्स की सदस्यता में। और फिलहाल इनकी यही मांग है कि इतनी लंबी जो मांग है इनकी, और लगभग जम्मू कश्मीर में 75,000 से ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट तमाम है, लेकिन अगर बसेस और मिनी बसेस की बात करें हज़ारों में इनकी तादाद है, तो वो सफ़र कर रहे हैं, उनके ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं लोगों की। और ट्रांसपोर्टर साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट यहाँ यही बात कर रहा है कि ये प्रदर्शन इनको मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि कोई मसला हल नहीं हो रहा, सरकार सुन नहीं रही है। और यहाँ पर ये प्रदर्शन ये टायर जलाकर यहाँ पर किया जा रहा है BC रोड में, और 8वां दिन है। कल भी जब हमने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों से बात की थी, इन्होंने ये कहा था कि 7 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। अब हमें तंग हार करके सड़कों पे आना पड़ेगा और आज से ये लोग प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है, फेयर को लेके कोई डिसीजन नहीं होता है, तो आने वाले समय में ये अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ भी सड़कों पे उतरेंगे। और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट चार्जर भी हैं जिनका समय रोजी रोटी खाने के जो हैं वो खाने के लिए मुश्किल हो गई है। वो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों इतना समय लगा रहे हैं, और इस पर कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि क्या होगा, किस तरह से फेयर होगा। और ये 50% जो फेयर हाइक की बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पिछले साल कोविड के समय में 67% कैपेसिटी के साथ 30% जो है किराया बढ़ाया गया था, अगर सरकार वैसा ही निर्णय एक बार दोबारा करे हम तब भी तैयार हैं, हम तब भी ट्रांसपोर्ट चलाने को तैयार हैं। लेकिन वो एक और जहाँ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वही साफ तौर पे अभी कुछ भी यहाँ पर हो नहीं रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर भारत माता की वजीर साहब, 7 दिनों के बाद 8वें दिन आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के साथ इतने दौर में कोई बात नहीं हुई इतने दिनों में? हमें तीसरे दिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई थी और हमें कहा कि आप एक प्रपोजल दे दो, हमें रिप्रेजेंटेशन दो, जो रिप्रेजेंटेशन हम ऊपर भेजेंगे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट होती है लोगों के हिफाजत के लिए, लोगों की मदद के लिए और लोगों का जो हक है वो देने के लिए। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट जो है, अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने खुशियाँ मनाई थी कि यूटी बनी है, हम जम्मू के जो लोग हैं अब आपका ना हक मिलेगा अपना, लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि हमारी आवाज़ कहीं पहुँचती ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं है।
मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ एलजी साहब को कहें कि ट्रांसपोर्टर भूखा मर रहा है, ड्राइवर क्लीनर जो हैं वो कहाँ से खाना खाएंगे, और जो स्किल्ड लेबर है हमारी, वो चाहे उसमें ड्राइवर है, क्लीनर है, मिस्त्री है, स्पेयर पार्ट वाले, सब दुनिया इन्वॉल्व है इसमें। और मैं देख रहा हूं कि कोई भी सुनवाई जो है हमारी इस वक्त तक नहीं हुई। पहले जब कोरोना की मार पड़ी थी, अभी हम उससे नहीं उभरे हैं और 50% इन्होंने कर दिया। जब पहले 60% किया था तो 30% हमारा किराया बढ़ाया था कि कोरोना जब तक रहेगा आपको 30% रहेगा, जब आपको फुल कैपेसिटी मिलेगी तो ये हम ड्रा कर लेंगे। तो पिछले एक्सपीरियंस से ही कुछ सीखेंगे कि आज अगर यहाँ लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, ट्रांसपोर्ट नुकसान में जा रहा है और गवर्नमेंट के कानून से जूं नहीं रेंग रही है, अपने एसी रूम्स में बैठे हुए हैं और हम यहाँ धूप में ये पुकार कर रहे हैं कि हमारा जो हक है हमें दिया जाए। पिछली बार की तरह अगर सेम 67% कैपेसिटी और 30% फेयर बढ़ा दे, आप उससे संतुष्ट अगर वैसा ही कर दें तो? देखिए, अगर इन्होंने 50% किया है तो हमारा किराया 50% बढ़ाए। अगर 67% करते हैं तो 30% किराया बढ़ा दे। हम बैठे नेगोशिएशन करें। ये तो नहीं है ना कि कोई सुनवाई नहीं है, ये कोई शख्सियत है, डेमोक्रेसी सिस्टम है और आज दिल्ली के डायरेक्ट कंट्रोल है। और मैं एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि सुनवाई जरूर करनी चाहिए। अगर आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनोगे तो फिर तो ये तो हो गया कि ये शख्सी राज हो गया, जो मर्जी आए वो करते चलो आप। ट्रांसपोर्टर्स को रीढ़ की हड्डी देश की माना जाता है, तो दूसरी तरफ आप लोगों की जो मांगे उनको नकारा जाता है। क्या कहेंगे ताकि दोगली राजनीति? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट होती है लोगों को हिफाजत करने के लिए, लोगों को ये नहीं है लोगों को तकलीफें देनी है। आज आप देख रहे हो बाहर से जो यात्रु आ रहा है वो भी जो माता वैष्णो देवी का आ रहा है वो भी खज्जल हो रहा है और कोई इस तरफ ध्यान नहीं है। आज 8वां दिन है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द इसका फैसला ले, वरना हम जो आगे अपना प्रोग्राम बनाएंगे, हम गाड़ियां सड़कों पे लगे खड़ी कर देंगे और पूरी रोडें सीज कर देंगे। प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे इस तरह आगे आप कल से? हाँ बिल्कुल, हमारा प्रोटेस्ट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सरकार को एक अंदेशा जताया गया है यहाँ पर कि आप अगर फेयर को लेकर कुछ नहीं सुनवाई करते हैं तो साफ तौर पर गाड़ियां सड़कों पे उतार दी जाएंगी और प्रदर्शन जो है उसे तेज किया जाएगा। ये विजुअल्स हम आपको जम्मू के जनरल बस स्टैंड के बाहर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जो हैं इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है, टायर भी जलाया है और ये एक 1 डे टोकन प्रोटेस्ट कह सकते हैं। आज से इसकी शुरुआत है क्योंकि पिछले 7 दिनों से लगातार ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और फेयर को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। एक और ट्रांसपोर्टर से डिमांड कर रहे हैं अगर आप पिछले साल की तरह अगर 67% कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर देते हैं तो आप 30% फेयर बढ़ा दिए, हम इसमें संतुष्ट है, गाड़ियाँ चला देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, अभी तक इनसे कोई चर्चा नहीं हुई है। सरकार एक और कोविड के केसेस को लेकर दुविधा में है। भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से आम शहरी जो है इस समय ग्रस्त हैं और उन्हें कम डिस्टेंस के लिए ज़्यादा फेयर देना पड़ रहा है, चाहे टैक्सीज की बात करें या 3 व्हीलर्स की बात करें। ये विजुअल्स हम आपको जम्मू के जनरल बस स्टैंड के बाहर दिखा रहे हैं, जम्मू के, जहां पर ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मंच के नीचे अलग अलग यूनियन के लोग जो है इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जल्द डिसीजन करें। अगर आप सड़कों की तरफ सड़कों का नज़ारा पीछे देखेंगे तो आपको बसेस नहीं दिखेंगी, आपको मेटाडोर्स नहीं दिखेंगी और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस बहुत कम है। जिस तरह से उनकी गाड़ियां हैं, जिस तरह से उनके पास गाड़ियां हैं और अभी भी हमने देखा है कि कई सारे अलग अलग यार्ड्स में खड़ी हैं, लेकिन उस तरह से हर ज़िले के लिए या फिर हम इंटर सिटी में की बात करें वहाँ पर वो नहीं चल रही हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी अगर अपनी फुल फ्लैज बसेस जो है वो उतारता है तो उससे भी कहीं ना कहीं सहूलियत होती है, लेकिन वो भी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं चल रही हैं। हालांकि जो कोई चल रही हैं उसमें कंप्लीट
जो सीट है वो बिठा के उससे लोग खड़े होकर भी जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अगर उन्होंने आगे पीछे कहीं भी जाना है। तो दूसरी ओर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार ये कहती है कि आप 50% कैपेसिटी के लिए चले, वहीं जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई वॉच नहीं है, कॉरपोरेशन की बसेस के ऊपर कोई वॉच नहीं है। और आखिरकार कब डिसीजन होगा इसको लेकर, और लोग फिलहाल बहुत परेशान दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।